भी और सशक्त हो सकेंगे, हो रहे हैं, ऐसा आपका भी मानना होगा। तो नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूं, प्रकृति से लेखक हूं और देश दुनिया की चिंता करता हूं, चिंतन करता हूं, इसलिए आप मुझे चिंतक भी कर सकते हैं। मैं एक अच्छा पति हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आता हूं, द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार में। तो हम लोगों का प्यार भरा नमस्कार। तो अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि मैंने कहा कि कांग्रेस वहां चुनाव हार गई है, यानी महाअघाड़ी गठबंधन जो है महाराष्ट्र में चुनाव हार गई। यद्यपि एक संतोष की बात है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में वह आगे चले, वह गठबंधन आगे चला, 50 सीटों के आसपास चला, वहां 81 कुल सीटें हैं। लेकिन यहां पर हारने के बावजूद भी कांग्रेस के हाथ में एक झुनझुना आ गया है, एक मुद्दा मिल गया है। आप जानना चाहेंगे वो मुद्दा क्या है? नहीं, जानना तो चाहेंगे मुद्दा क्या है। वह मुद्दा ये है कि आप अडानी के बारे में तो बिल्कुल अडानी के बारे में बात होगी, क्योंकि झुनझुना ये है कि कांग्रेस एक तरफ चुनाव हार गई है। राहुल गांधी हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि अडानी सरकार चला रहे हैं, अडानी सरकार चला रहे हैं। अडानी चूंकि मोदी के मित्र हैं, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह भी है। क्या वजह है? कैसे मित्रता का आरोप लगाते हैं? कैसे? ये तो नहीं कि कहीं अडानी भी है गुजरात से और मोदी जी भी गुजरात बिल्कुल। से। तो हम आज बात करेंगे अडानी के बिजनेस अंपायर का। तो सबसे पहले अडानी को जानेंगे। मुझे आपको पता है कि गौतम अडानी का पूरा नाम क्या है? गौतम अडानी उनका नाम है। अडानी का पूरा नाम मैं भी गौतम अडानी जानता था, लेकिन रिसर्च के क्रम में पता चला कि उनका पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। अच्छा, मैं तो आज तक जानती थी कि उनका नाम गौतम अडानी ही है सिर्फ। तो उनका नाम जो है गौतम शांतिलाल अडानी है और जितना शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं, मुझे यह लग रहा था कि गौतम बुद्ध जैसा बुद्धत्व तो है और शांति प्रियता भी, यानी बिजनेस में जो पीस चाहिए, जो शांति चाहिए, वह शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के सशक्त व्यवसायी के रूप में, एक औद्योगिक घराने के रूप में स्थापित है। तमाम आरोप उन पे लगते हैं मोदी से करीबी होने का, सरकार द्वारा उनका बचाव। विपक्ष कहती है कि सरकार उनका बचाव करती है, लेकिन कभी भी आपने जो है अडानी को कुछ बोलते नहीं सुना होगा, कोई प्रतिक्रिया देते नहीं सुना होगा, बल्कि अपने धुन में वो लगे रहते हैं। तो लोकसभा चुनाव के समय भी तो राहुल गांधी अडानी के बारे में बहुत कुछ बयान दे रहे थे। हाँ, बयान देते ही रहते हैं। वो तो कहते हैं सुटपुट वाली सरकार है, अडानी की सरकार है, मोदी की सरकार मानते ही नहीं है। राहुल गांधी की खास बात है, मोदी की सरकार मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अडानी सरकार चला रहे हैं। तो यानी अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच एक जो है संबंध को देखते हैं हमेशा राहुल गांधी। तो हम अब बताएं कि आखिर वो संबंध क्या है जो मोदी और अडानी के बीच में है। तो आपको पता होगा, मुझे भी उत्सुकता है जानने की कि क्या संबंध बिल्कुल अडानी और मोदी जी के। कल से जब से यूएस ने वारंट जारी किया है, अमेरिका ने वारंट जारी किया अडानी पे, तब से पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अडानी कौन है, अडानी का व्यापार कितना का है, व्यापार साम्राज्य कितना का है ना। और कैसे जो है विपक्षी पार्टियां या पूरी दुनिया जो है आरोप लगाती है मोदी को जो है अनस्टेबल करने के लिए पूरी दुनिया की नजर रहती है। तो अडानी के मार्फत से उन पे आक्रमण किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि अडानी अहमदाबाद के रहने वाले, मूल रूप से अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर है और उस अहमदाबाद में 1988 में गौतम शांतिलाल अडानी ने अडानी ग्रुप नाम से एक कंपनी स्थापित की थी। अडानी भारत के सबसे बड़े कंपनियों में अभी शुमार है, सबसे बड़े बिजनेस व्यापारियों में शुमार है, व्यवसायियों में शुमार। अर्चना जी, आपको पता होगा कि मैं अभी आपके साथ ही, मैं जब झारखंड के दौरे पे था, देवघर गया था, तो मैं दुमका में विजिट किया था। मैंने वहां देखा अडानी पावर प्लांट। मैंने देखा उस दुमका के पेड़ जंगल में जहां जनशून्यता थी, वहां पर उन्हें जो है नगर बसा दिया है और पूरी सफलता से जो है पावर प्लांट चला रहे हैं और वहां से जो है सप्लाई, संभवतः वहां से सप्लाई जो है बांग्लादेश को जाती है, ऐसी मुझे जानकारी है। अब आपके दिमाग में आता हो तो 1988 में कंपनी जब बनाया अडानी ने, तो अडानी कौन से काम से शुरुआत की थी? अडानी भारत के जो पोर्ट्स के डेवलपमेंट है, जो सी पोर्ट्स हैं, उसके डेवलपर के रूप में भारत में अपना व्यवसाय शुरू किया था, उसका ऑपरेशन भी शुरू किया था। बाद के कालों में उन्होंने जो है कई क्षेत्रों में हाथ डाला। उसमें अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, एनर्जी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, डिफेंस सेक्टर्स की बात करें और एरो स्पेस सेक्टर्स की बात करें, तो इन क्षेत्रों में यह सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छे खासे
अडानी बिल्कुल। सब क्षेत्र में मतलब सारे क्षेत्रों में, व्यवसाय के सारे क्षेत्रों में, इंडस्ट्री के सारे क्षेत्रों में जो है उनका अब दबदबा है और कुल मिलाकर के वो बेहतरी से शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा अर्चना जी की सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे जो औद्योगिक घराने हैं, उनकी पत्नियां कोई ना कोई फाउंडेशन चलाती है। तो आप जानना चाहेंगे कि अडानी की पत्नी कौन है और कौन सी जो फाउंडेशन चलाती है? हाँ एकदम जानना चाहिए। प्रीति अडानी है उनकी धर्मपत्नी है, जो कि संचालिका है अडानी फाउंडेशन का। अडानी फाउंडेशन चलाती है प्रीति अडानी जी, और उसके मार्फत से जो है CSR के फंड के मार्फत से जो है जन कल्याण योजनाएं और जिस तरह के भी कार्य किए जा सकते थे